को व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को ठग रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना। और जो बिल्कुल नए ना हैं मेरे भूलना। चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके इस चैनल को सपोर्ट करना, तो जल्दी से आप लोग जो हैं शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या बातें तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो बातें शेयर हुई हैं, पहले मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन जो है वो भरा भरा सा लगा था मुझे कल। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को पहले से थोड़ी बता दूँ कि देखिए, झूठी जो है, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी की आपको सेवा करनी है तो उसके लिए आप अड़ोस पड़ोस से पता करोगे, या फिर आप अपने ही घर में पूछोगे कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं वही कहती हूँ ना कि देखिए, अगर आपके कोई अपने हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आप करिए, ठीक है, दिल से करिए आप उनकी सेवा। अगर आप दूर दराज हो, नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए अपने व्यूअर्स से ये चीज़ें मत पूछिए कि मुझे सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसमें व्यूअर्स क्या करेंगे? व्यूअर आकर पानी का गिलास देंगे आपको, व्यूअर जो है आके आपकी चादर साफ़ करेंगे, व्यूअर जो है आपका घर से क्लीन करेंगे। उसके लिए तो आप लोगों ने पहले से ही महारानी रखी हुई है, चंदा चांदनी भी रखी हुई है ना। तो वही सब चीज़ें हैं कि व्यूअर्स जो आके पेशेंट का केयर करेंगे, या उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या कुछ भी करेंगे, वो सब चीज़ें आप ही को हैंडल करनी है। अच्छा, तो ये भी वो बात है। और दूसरी बात है कि कईयों ने मुझे पूछा कि अभी वो जो है चांदपुर ही बुला के उनकी सेवा करना चाहती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पेशेंट वहाँ से उठ के कैसे आ जाएगा इतनी दूर, है ना। तो आप पेशेंट के पास जाओगे कि पेशेंट आपके पास आएगा, है ना। अच्छा, ये भी बात हो गई। और यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जगह तंग परंतु दिल खुला है झूठी का, है ना। तो उसमें जगह बहुत ज़्यादा है मायके वालों के लिए, लेकिन इन लॉस के लिए जगह है या नहीं, लेकिन हाँ, बेस्ट फ्रेंड के लिए तो है, ठीक है जी। पर यहाँ पर ये भी बात आप लोगों को क्लियर है कि वो इन लॉज के यहाँ पर कैसे जा सकती है कि आफ्टर मैरिज उसको अभी तक वहाँ पर स्पेस ही नहीं मिला, उसको वहाँ पर जगह ही नहीं मिली रहने भर के लिए, ठीक है जी, आफ्टर मैरिज। तो मोटो बिटिया यहाँ पर तो शेम ऑन यू, ठीक है। कि देखिए, जब हम लोग अपने बच्चे की किसी की शादी करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ मोटो बिटिया के पापा जी से भी, क्या आपने मोटो बिटिया की शादी कर दी लेकिन उसके लिए कमरा भी नहीं बनवा के दिया, है ना। तो मतलब उसके लिए जब स्पेस ही नहीं वहाँ पर, तो वो कैसे आए और कैसे वो सेवा करे, है ना। अब यहाँ पर ये मत कहना कि मैं झूठी की सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है यार, मेरे को झूठ पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है कि इसको स्पेस ही नहीं मिली है। लेकिन मोटू बिटिया जब चाहे वो अपने मायके जाके रह सकती है, लेकिन नहीं रह सकती तो ये नहीं रह सकती है, झूठी नहीं रह सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि बेडरूम की बातें जो हैं वो कैसे बाहर आ सकती हैं। हस्बैंड वाइफ को पता है, अच्छा, मम्मी लोग को पता है, लेकिन वो चीज़ें कैसे बाहर आई हैं, है ना। तो यहाँ पर बात शुरू हो चुकी है पुत्तन परी की, क्योंकि सेवा के लिए तो मैंने बता दिया है कि व्यूअर्स जो हैं वो कुछ काम नहीं आने वाले हैं। व्यूअर्स जो हैं वो आपके हेल्पिंग हैंड नहीं बनने वाले हैं। हेल्पिंग हैंड के लिए तो आपने हाउस हेल्पर अपनी रखी ही हुई है जो कि आपके काम आए, यानी कि झूठी को बताना चाह रही हूँ। लेकिन पेशेंट के पास आप जाओगे, पेशेंट आपके पास नहीं आएगा, ये चीज़ें भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर मैं ये चीज़ अभी क्लियर कर रही हूँ, बेडरूम की बात है मेरे साथ, मतलब बहुत सारी बातें जो हैं वो शेयर हुई हैं कि डिम्पल जी देखिए, जो पुतन परी है वो अपनी बेडरूम की बातें जो हैं वो शेयर करें। अरे वो प्रेगनेंसी की बातें शेयर कर सकती हैं, तो ये बेडरूम की बातें क्यों नहीं शेयर कर सकती हैं? जिसको इतनी भी शर्म नहीं आई, डम्प है, मैं पहले से कह चुकी, डम्प है वो, है ना। उसका दिमाग ही नहीं है, उसको तो यही नहीं पता कि आदमियों के साथ क्या बात शेयर करनी चाहिए, लेडीज़ के साथ क्या बात शेयर करनी चाहिए। उसके हिसाब से तो औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, लेकिन खुद की मी जो है वो सबसे बेस्ट मी है, खुद की सिस जो है वो सबसे बेस्ट सिस है, क्योंकि ये जो है सतयुगी सिस्टर्स हैं और बाकी सब कलयुगी राक्षस हैं, ठीक है जी। और सतयुगी खैर वो जाहिल इंसान भी है। जाहिल इंसान मैंने इसलिए रखा है कि वो जाहिल इंसान को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि उसको सोशल मीडिया पर क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और उसको इतना भी नहीं पता कि अवासी कब लेनी चाहिए और डकार कब मारना चाहिए। ये भरपेट खाना खा के आता है, पुतन से भी शायद खाना खाते हुए ही बात करता होगा, उसके बाद तुरंत ही तो ये एपिसोड बना लेता अपने, ठीक है। बनाने के बाद ये डकार बदतमीजों जैसे बात करता है ना, छी,
मैं अभी देखती नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ शेयर किया गया है कि डकारू ने डकार ऐसे मारे हैं और ऐसे जलील बातें करता है। अरे भाई, जिसकी गंदगी मुंह से निकल रही है, बोल रहा है ना, तो उसकी सोच भी वैसी है, उसकी सोच उसके शब्दों में झलकती है। उसका खुद का अपना कुछ नहीं है। जिसके गानों पर वो इतराता है वो भी मतलब जो दुनिया में आया चला जाना है। ठीक है, सिद्धू मूसेवाले को भी ट्रोल किया गया था। सिद्धू मूसेवाले पे भी एलिगेशन लगे थे कि तुम प्रमोट कर रहे हो हथियारों को। ठीक है, उस चीज़ के लिए भी उसको बोला गया था, लेकिन वो बंदा दमखम वाला था। जो भी किया उसने अपने दम पर किया। ठीक है भैया, तू अपना तो कुछ स्टार्ट कर ले, तू अपना ही कुछ, अपने ही वहाँ का कुछ शेयर कर ले, तू अपने ही वहाँ के कोई नाच गाने शेयर कर ले, कुछ तो लगा ले। तू जो भी करेगा यहीं से, इंडिया से ही सब कुछ वसूलेगा। व्यूज़ भी मिलेंगे तो इंडिया से मिलेंगे। इंडिया के व्यूज़ की वैल्यू है, बाहर है भाई। ठीक है, करेंसी में ही फ़र्क है, आप यही इतना समझ लें। ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं। और सेकंड, मैं उसको प्रमोट क्यों करूँगी? ठीक है, इसलिए मैं उस जाहिल इंसान पर बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जो अपनी वाईटी फैमिली मेम्बर हैं, कितनों को तो यही नहीं पता कि वो कौन है। फिर वो पूछते हैं सब लोग जो हैं, फिर उनको उसके चैनल के बारे में बताते हैं, तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। तो लालच देखिए उस इंसान का कितना बढ़ गया है कि एक लड़की ने उसको प्रमोट किया, सेकंड उसने अपना चैनल सेकंड भी बना लिया, ताकि दोनों हाथों से दो जगह से कमाई हो सके। वाह भाई वाह, क्लैपिंग भाई। उसका इंसान का इतना शातिर दिमाग है, उसका वो चल रहा है। और जो डंप है जानी कि पुत्तन परी, जिसको इतनी भी सोच नहीं आई कि तुम अपने हस्बैंड वाइफ की बातें जो हैं वो शेयर करिए वहाँ पर। चलिए ठीक है, करिए खूब करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी है ये सोशल मीडिया ही है। मैं कहती हूँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके बेडरूम्स की बातें आज तक, शाहरुख खान है और भी कितने लोग हैं जिन कभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जब पुत्तन परी कहती हैं कि बिग बॉस में जाकर रहूंगी। अच्छा, अभी यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, आप समझिए इस बात को, ट्रायल चल रहा है, इसलिए कंट्रोवर्सी में है। तो बिग बॉस जाने का नंबर आ चुका है, जाने कि आप लोगों को ये बताने का टाइम आ चुका है कि झूठी और सच्ची ये सतयुगी जो हैं ये कैसे गई थी वहाँ पर और क्यों गई थी मुंबई दर्शन करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये वो वाली बात हो गई। और यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है कि जिसमें ये पूछा गया है कि ये जो जाहिर इंसान है वो मतलब कि इतना बोल रहा है, सब लोगों के लिए गलत बोल रहा है, जहाँ उसके बोलने का लहजा जो है वो अच्छा नहीं है। तो देखिए, वो सबके, मैंने पहले ही बोला, सबके अपने अपने संस्कार हैं। ठीक है, उसका जो इस टाइम पे सपोर्ट जहाँ से उसको मिल रही है वो उसके दम पर उसके नाच रहा है। ठीक है, किसी के दम पर सामने आने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है पुत्तन परी। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया का मेला है। ठीक है, जहाँ आना जाना तो सबका लगा ही रहता है, लेकिन इंसान वो ही है जो अपने दम पर, अपनी मेहनत पर कुछ करके जाए। पुत्तन परी आज है कल नहीं है, पुत्तन परी चल जाएगी तो पूछना चाहूँगी तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास। अब ये मत कहना कि मेरे पास पुत्तन परी है, हम कहेंगे हमारे पास भैया ये है वो है ये है वो है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, फंसा दिया ना पुत्तन परी ने, फंसा दिया। अब आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करना कि वो मजबूर है डेली के डेली अपलोड करने के लिए एपिसोड, क्योंकि हम लोग तो देखिए अभी बना ही नहीं रहे थे वीडियो। अभी भी आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मौसम इतना सुहाना है, भयंकर नींद आ रही है, अच्छा खाने को बनाने को मन कर रहा है, वो सब कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उस वजह से नींद बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर थोड़ा बिजी थी, थोड़ा मार्केट चली गई, जिस वजह से जो है मैं एपिसोड नहीं बना पा रही थी। तो मैंने कहा लेकिन मैं आप लोगों के टच में रहना चाहती हूँ, तो थोड़ा मैं चलिए वॉइस ओवर कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ये मैंने एपिसोड बनाया है। और सेकंड जो है हम लोग बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करेंगे, है ना। चलिए, जिसका जिसकी किस्मत में जब तक का लिखा है दाना पानी वो उसको मिलेगा, चाहे वो जाहिल इंसान हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो नन्नू जीजा है और चाहे वो पुत्तन परी है। ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें इनको ही क्लियर नहीं, इज्जत के बारे में इन्हीं को नॉलेज नहीं है, इनको इतना नहीं पता ये रह कहाँ रही हैं, ठीक है, और ये कर क्या रही हैं, जब इनको यही चीज़ें क्लियर नहीं है तो भैया हम फिर कौन होते हैं किसी को समझाने वाले। हम तो भैया फिर वही एक मैसेज है ना जो हम यूथ करते हैं। और जाहिली इंसान को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम यूथ में नहीं आते हो। ठीक है, तुम यूथ में नहीं आते हो, हम अपने इधर यहाँ के यूथ को जो है एक मैसेज देते हैं।
ठीक है। तुम हमारे यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं समझने को मिलेगा, सोचने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा ही बुरी लगती हैं कुछ लोगों को, क्योंकि उनको फ्री में खाने की आदत है, मेहनत करने की आदत नहीं है, खुद के दम पर कमाया हुआ कुछ भी नहीं है, दूसरों से मिला हुआ है ना। तो वही बातें हैं। तो फिर भी मैं कहती हूँ हाईलाइट नहीं करना है तो नहीं करना है। और ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा मैसेज लास्ट में मैं ये देना चाहती हूँ, सतयुग हो कलयुग हो, ये जो हर युग में कोई ना कोई ऐसे लोग होते ही हैं जो कि आपको कभी अच्छा काम करते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। शायद ये उन्हीं लोगों में से हैं। चलिए, ये हो गई वो बातें। लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके साथ मैं कल हाँ जी, कल आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा वीडियो शेयर करूँगी कि आप समझ जाओगे, जैसा मैंने कल भी बताया था ऋतु राठी के बारे में। ठीक है, एक वो लोग हैं तो एक ये लोग हैं। तो चलिए, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, रास्ते बदलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर पुत्तन परी को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर म्यूचुअली आप लोगों का डाइवोर्स हो जाता है तो चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें सोचती नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव भी है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें लेके चले ना तो ये नेगेटिव पॉइंट भी नोट करती और पॉजिटिव भी देखती है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ थोड़ा सा सेल्फिश हो रखी है और कुछ नहीं है। अगर ये सेल्फिश ना होती तो अपने यहाँ पे भी लोगों की भरमार कम नहीं थी। ठीक है, जो इतनी सपोर्ट कर रहे थे इनको, आज भी करते हैं, आज भी इनके लिए सोचते हैं। अगर चाहती तो उन्हीं को किसी को आगे करती और वो ही इनके लिए कुछ अच्छा मतलब कि सपोर्टिंग वे में बात करते। लेकिन औरत तेरी यही कहानी, औरत सहती भी है, औरत कहते हैं ना शक्ति भी है। ठीक है, औरत एक माँ भी है, औरत एक बेटी भी है। ठीक है, औरत सती भी है, औरत वो सावित्री भी है जो अपने पति के प्राणों को जमराज से भी खींच लेके आई थी। ठीक है, औरत वो भी है। ठीक है, हर औरत का चेहरा अलग है, हर औरत की सोच अलग है। यहाँ पर सिर्फ औरत ही नहीं मैं करूँगी, यहाँ पर आदमी भी हैं, यहाँ पर सिंगल फादर भी हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन जाने से पहले अभी मैं फिर अब वही बात है ना, आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम दूसरों के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई और भी है, लेकिन प्लीज़ अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखें। चाहे हम लोग कमेंट्स भी लिखते हैं ना तो रिस्पेक्टफुली कमेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें ये है कि देखिए, हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर हम लोगों को लगता है कि वो गलती है तो अगर वो समझदार इंसान है तो आप उसको समझा सकते हो, आप उसको बता सकते हो, उस गलती को करने से उसको रोक सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो बड़े ही हैं, चाहे वो डीजे माता, चाहे कोई और है, चाहे मोटू बिटिया है, अगर उसी चीज़ को वो शह देते हैं तो फिर घर जुड़ते नहीं हैं, घर जो हैं वो ख़राब ही होते हैं, रिश्ते ख़राब ही होते हैं। और यहाँ पर तो 3-3 फैमिली जो हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, बस यही वो बातें हैं। नो डाउट रिश्ते जो हैं वो मिल भी जाएंगे, नेक्स्ट सेकंड मैरिज भी हो ही जाएगी, क्योंकि किसी की लड़की कुंवारी नहीं रहती, किसी का लड़का कुंवारा नहीं रहता। ठीक है, और शादियां दूसरी बार भी हो जाती हैं। ठीक है, वही बात है, लेकिन दिल मिले का मेला है। ठीक है, अभी जो था कि आप लोगों का दिल मिला, आप लोगों की एक तरह से लव मैरिज है, अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं कही जाएगी, लेकिन वही बात है, कुछ महीने भी संग नहीं चल पाए, बीच रास्ते में ही छोड़ा है ना। तो चलिए, यही वो बात है कि अपने रिश्तों को टाइम देना चाहिए, अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं होगी, जहाँ रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो तो फ़ायदा उठाते ही हैं। दो बिल्लियों की लड़ाई में फिर बंदर जो है वो फ़ायदा उठा ले जाता है। फिर वही बात है ना, फिर फ़ायदा कौन सा बंदर उठा रहा है सबको पता है ना। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।